हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि आपको बिहार दिन भर की ताजा और बड़ी खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, सरकार बदलते ही बिहार में संविदा कर्मियों के लिए नई अपडेट आई है। लाखों कर्मचारियों के लिए जो सर्विस बुक बनने का काम रुका हुआ था उसे फिर से शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के 4 लाख संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के फैसले के बाद नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत राज्य सरकार सचिवालय से लेकर जिला कार्यालयों में संविदा पर काम करने वाले सभी राज्य कर्मचारियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग और कार्यालय को दी गई है। हर विभाग में इसके लिए अलग से नोडल पदाधिकारी बनाए गए। आपको बता दें कि इसमें सेवा पुस्तिका में संविदा कर्मी का नाम, अस्थायी पता, पिता का नाम, राष्ट्रीयता, SC/ST से होने पर उसका ब्यौरा, जन्म तिथि, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, लंबाई, शरीर पर पहचान के चिन्ह, योजना परियोजना का नाम, संविदा नियोजन की अवधि आदि की जानकारी निहित होगी। अगली खबर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद अब बिहार के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। पुरानी पेंशन जल्द ही लागू होने वाली है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार में तेजस्वी यादव के शामिल होने के साथ यह सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, इसलिए वह सरकार में शामिल होने के बाद पुरानी पेंशन लागू करने के प्रयास में जुटेंगे। तेजस्वी यादव ने हाल ही में विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाया था। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु के नेतृत्व में देश भर में पुराने पेंशन के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। गैर बीजेपी सरकार वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, जबकि झारखंड में इसकी तैयारी है। आंध्र प्रदेश, जगनमोहन रेड्डी और पंजाब में आप सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर कार्रवाइयां शुरू कर दी है। और अब तेजस्वी यादव का सरकार में शामिल होने के बाद कर्मचारियों की उम्मीद जग चुकी है। अगली खबर, भागलपुर में अस्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बिहार आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ भागलपुर के तत्वाधान में जिले के तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 20 सूत्री मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इसमें सेविका और सहायिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 20 सूत्री मांगों में अस्थायी नौकरी, पेंशन, वेतन वृद्धि आदि की मांग कर रही थी। प्रोटेस्टर्स ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो 28 और 29 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल किया जाएगा। इससे जिले भर के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। जिला संयोजक प्रकाश मंडल ने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से सरकार एवं विभाग दिन भर काम कराती है। मानदेय के रूप में काफी कम राशि मिलती है। इससे सेविका सहायिका स्वयं अपना पेट भी नहीं भर सकती। अगली खबर, आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों का बढ़ेगा वेतन। संसद भवन में उठी 15,000 और 10,000 रुपये मानदेय करने की मांग। बीजू जनता दल ने एक सदस्य ने आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए कहा कि इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान निरंतर कार्य किया है। बीजेड के सुभाष चंद्र सिंह ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान लगातार सुरक्षित दूरी बनाने, हाथ धोते रहने और मास्क पहनने का परामर्श दिया जा रहा। इस दौरान आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार काम किया है। और यह विडंबना है कि संकट के समय में अधिक परिश्रम करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को मात्र 4500 रुपये और आशा कर्मियों को केवल 2500 रुपये का मानदेय मिलता है, जो महंगाई और उनकी सेवाओं को देखते हुए बहुत कम है। और इसे मोदी सरकार अपने स्तर पर 15,000 रुपये आंगनबाड़ी कर्मियों को दे और 10,000 रुपये कम से कम आशा कर्मियों को दिया जाए, जिससे कि ये सभी अपने काम को ठीक ढंग से कर पाएं। अगली खबर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा प्रमोशन का लाभ। पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों की नई सेवा शर्त रूलबुक को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई सेवा शर्त के मुताबिक कई सहूलियतें मिलेगी। वर्षों पुराने उनकी मांग सरकार ने पूरी की है। पुस्तकालय अध्यक्षों, महिला दिव्यांग शिक्षकों को अपने नियोजन इकाई एवं अपने जिले से बाहर एक बार ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने वाला है। वहीं पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को इसका लाभ आपसी सहमति से मिल पाएगा। प्राथमिक से माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग्य शिक्षकों की प्रोन्नति भी की जाएगी। मध्य और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 50% पद प्रोन्नति से ही भरे जाएंगे, यानी कि नियोजित शिक्षकों को ही प्रचार भी बनाया जाएगा। और महिला शिक्षकों को मातृत्व अवकाश को 135 दिन से बढ़ाकर 190 दिन कर दिया जाएगा। अगली खबर, बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों को भी 10, 20 और 30 साल पर मिलेगा वित्तीय प्रोन्नति का लाभ। प्रारंभिक शिक्षकों को भी 10, 20 और 30 साल पर वित्तीय प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार मंत्री परिषद की एक बैठक में लिए गए निर्णय मुताबिक अब प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं सहायक शिक्षकों को वित्तीय उन्नयन का लाभ मिलेगा। वित्तीय प्रोन्नति पर मुहर लगने पर जिला संघ के अध्यक्ष प्रद्युमन प्रसाद सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष बैद्यनाथ पाठक,
एवं प्रधान सचिव भूप नारायण पांडे ने कहा कि लंबे समय से संघ इसकी लड़ाई लड़ रहा था और ये जब मिल गया है तो ये हम सभी की एक बहुत बड़ी जीत है। अगली खबर, बिहार के संविदा कर्मियों को वेटेज देने को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इसमें सभी विभागों को इसके मुताबिक ही कार्रवाई करने को कहा गया। इसके मुताबिक अनुभव का वेटेज देने के क्रम में अगर कोई वर्ष अधूरा रह जाता है या किसी कर्मी ने वर्ष के कुछ महीनों ही काम किए हों तो ऐसी स्थिति में वेटेज अंक का निर्धारण करने के लिए अभ्यर्थी के कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुना करने के बाद उसमें 365 से भाग देना होगा और जो उत्तर प्राप्त होगा उसमें अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। इसके अलावा अनुभव के आधार पर संविदा कर्मियों को वेटेज देने के मामले में अधिकृत संस्थाओं या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जैसे अन्य संस्थाओं से निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना भी जरूरी किया गया है। अगली खबर, बिहार में जल्द ही शुरू होगी 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की बहाली। आपको बता दें कि बिहार में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में 30,000 महिला कोऑर्डिनेटर की बहाली की जाएगी। संविदा पर बहाल इन महिलाओं को मानदेय दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने खाका बना लिया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। ये टोला सेवक के तर्ज पर काम करेंगी ताकि ग्रामीण महिलाओं को योजनाओं का लाभ जल्द मिल पाए और यह सेविका पंचायत स्तर पर नियुक्त होंगी। बहाल होने के बाद महिला कोऑर्डिनेटर महिला उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर उनकी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करेगी। महिला कोऑर्डिनेटर बाल विवाह, महिला शिक्षा, आर्थिक बढ़ावा देने सहित अन्य योजनाओं को पूरा कराने में सहयोग करेगी। स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के माता पिता से मिलकर उनकी काउंसलिंग भी करेगी। सरकार की योजना के संबंध में जानकारी देकर उन्हें स्कूल तक भी पहुंचाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाली योजनाओं का प्रचार प्रसार भी यही करेगी और राशन कार्ड एवं आधार बैंक अकाउंट खुलवाने में मदद करेगी। अगली खबर, अग्निवीर भर्ती के लिए 7 जिलों में 7 से 23 अक्टूबर तक रैली होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा बोनस अंक। अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने के लिए 7 से 23 अक्टूबर तक बिहार में अभ्यर्थी दौड़ लगा पाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थियों को 5 अगस्त से 3 सितंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। झारखंड एवं बिहार सेना भर्ती मुख्यालय परिसर स्थित चांदमारी में अभ्यर्थियों की दौड़ के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। बिहार के 7 जिलों के लिए भर्ती रैली 16 दिनों तक चलेगी और इसकी जानकारी बिहार एवं झारखंड के भर्ती निदेशक कर्नल तेजेंद्र सिंह ने दी है। कर्नल तेजेंद्र ने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली बहाली की प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी तरीके से होगी। ITI एवं कंप्यूटर कोर्स समेत डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को अग्निवीर भर्ती में 50 अंक का बोनस भी दिया जाएगा। ये भी कहा कि भर्ती प्रणाली कंप्यूटराइज तरीके से होगी, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर भर्ती के लिए बिहार के 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज एवं वैशाली में आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, बिहार में अनुकंपा पर बहाल शिक्षक भी नियमित वेतनमान पर बने रहेंगे। अनुकंपा पर बहाल शिक्षकों में खुशी की लहर है। अरविंद चौधरी बनाम बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई में उच्च न्यायालय पटना के द्वारा निर्णय लिया गया है। अधिवक्ता बाई गिरी के बहस के आधार पर न्यायाधीश मोहित कुमार शाह के द्वारा निर्णय पारित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार सरकार सहायक शिक्षक के नियमित रिक्त पद पर की गई याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नियुक्ति होने के बाद इन शिक्षकों को नियोजित बना दिया गया था। उसके बाद यह लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तब इन्हें न्याय मिला है और नियमित नियुक्ति नियत वेतन में बने रहेंगे। अगली खबर, बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने के साथ ही पेंशन भी देने पर विचार कर सकती है। विधान परिषद में सदस्यों की मांग पर प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने सरकार का पक्ष रखा। प्रभारी मंत्री ने सदन को विस्तार से बताया कि पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय आदि में कब और कितनी वृद्धि हुई है और आगे होगी। पूर्व में मिलने वाले भत्तों से यह दोगुना होगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि सदस्यों ने जो भी सुझाव दिए और सूचनाएं दी है, सरकार उनकी समीक्षा करेगी और उसके बाद निर्णय लेगी।